गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस वीडियो को फुल देखिएगा और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, साथ में एक बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा और कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो जी रेसिपी पर आती हूँ। आज हम लोग बनाने लगे हैं दाल गोश्त। तो जी हम लोग बनाने लगे हैं साबुत उड़द गोश्त। ठीक है, ये साबुत उड़द की दाल है, ये देख लीजिए। आप लोग को ये वाली दाल लेनी है। इस दाल का नाम है उड़द की दाल। ठीक है, तो आज हम लोग दाल गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो जी अब आप लोग क्या करें कि इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें, मैं बताती हूँ आप लोग को। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम गोश्त, बीफ का है ये। एक पाव गोश्त है हमारा यहाँ पर, 250 ग्राम ये बीफ का है। ठीक है जी, अब मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी की नीड हो तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पाव गोश्त लिया है 250 ग्राम। यहाँ पर 1 कप दाल है मेरे पास उड़द की, ये देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास प्याज है, ये एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने जो है पीसेस में कट कर लिया है। इसके बाद टमाटर लीजिए एक बड़े साइज़ का। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब आ जाती हूँ मसालों पे। सबसे पहले जैसे आपको नमक नज़र आ रहा है, यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून नमक है हमारे पास। बाकी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है हमारा। 1/2 टीस्पून साबुत गरम मसाला है। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर है। 1/2 टीस्पून हल्दी है। अब आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोग को बहुत ही इजीली समझ आ जाए सब कुछ जब बनाने लगे आप। और ये उड़द की दाल गोश्त बहुत ही अच्छा से बनता है, बहुत मज़े का बनता है ये। आप लोग की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बताती चलूँ कि मैं ये कुकर में बनाऊँगी, तो आप लोग भी कुकर में बनाइएगा। चलती हूँ कुकर की तरफ। हम लोग यहाँ पर ऑयल ऐड कर रहे हैं। ये वाला स्पून आप लोग भर के ले लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा और डाल दीजिए, 1.5 के तकरीबन इतना ही डाल लीजिए, 1 और आधा। ठीक है, इसके बाद इसमें गरम मसाला ऐड कीजिए, ज़ीरा ऐड कीजिए, प्याज डाल दीजिए, और फ्राई कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि दाल को धो लीजिए अच्छे से। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, दाल को बहुत अच्छे से आप लोगों ने साफ़ पानी की हेल्प से धोना है। ठीक है, और अब आप लोगों ने क्या करना है, सॉस पैन में दाल को साफ़ पानी से धोने के बाद चूल्हे पे रख देना है 2 गिलास पानी में। ये मैंने पानी ऐड किया है यहाँ पर 2 गिलास, और फ्लेम ऑन करके आप लोग इसे गलाने के लिए छोड़ दीजिए अच्छे से। जब ये गल जाएगी आप लोग को फिर दिखाती हूँ। इतना वापस अपनी प्याज पे आती हूँ। प्याज का कलर आप लोग देख लें। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है इसमें 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम लोग इसमें गोश्त ऐड कर रहे हैं। मैंने इसको अपनी फैमिली की क्वांटिटी से बनाया, मतलब जितनी मेरी फैमिली को खाना है उतना मैंने बनाया। आप लोग को अगर ज़्यादा बनाना हो तो आप लोग इसका सामान डबल कर दीजिएगा, और कम बनाना हो तो इससे भी और कम कर लीजिएगा, बन सकता है। ठीक है, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। इसके बाद हम लोग इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें सारे मसाले डाल देंगे। भूनते जाइए आप लोग इसे अच्छे से।
गोश्त भूनने के बाद जब आप लोग देख रहे हैं कि कलर चेंज हो गया और ऑयल ऊपर आ गया है, अब इसके बाद हम लोग इसमें पानी ऐड कर रहे हैं 1 गिलास। आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिए पानी, जिसमें आपका गोश्त गल जाए। थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए अगर नीड है तो, ठीक है। अब हम लोग इसे कवर कर देंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए अच्छे से। 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर करने लगी हूँ। दस मिनट के बाद देख लीजिए हमारा दाल का पानी भी ड्राई हो चुका है। ये देखिए अच्छे से ये दाल जो है गल चुकी है, आप लोग को दिख रहा होगा, बिल्कुल पानी नहीं नज़र आ रहा है इसमें। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको घोटना है। आप इसको किसी भी चीज़ से घोट सकते हैं, एक ग्लास से घोट लीजिए, चॉपर में डाल के चॉप कर लीजिए, आप लोग को जो इजी लगे उस तरीके से आप लोग कर लीजिए। तो जी आप लोग इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने जिस तरह से कर रही हूँ ग्लास से, और ये कम्प्लीटली इस तरह से होगी। ये देखें, और ये हो चुकी है तकरीबन। ये देखें, इसी तरह से आप लोग इतना भी कर लें तो बहुत होता है, इतनी ही होती है ये दाल, इससे ज़्यादा नहीं होगी वैसे, ठीक है। अब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी। दूसरी तरफ गोश्त को भी 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से गल गया होगा ये देखें। ये गल चुका है अच्छे से, और नज़र भी आ रहा है कि अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें दाल डालेंगे। अब हम सालन को दाल में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। अच्छे से खाली कर लीजिए ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना जाए। मिक्स कर लीजिए अब आप लोग इसे अच्छे से। मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि लगे कि आप लोगों ने दाल में ही मिक्स किया है, इसे ऊपर ना आए, ठीक है। ये हो चुकी है दाल कम्प्लीटली। इसके बाद हम लोग इसमें घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। घी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब घी डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। इसके बाद 4 मिर्चें डाल दीजिए इसमें, और धनिया काट के डाल दीजिए। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, धनिया हो, पुदीना हो, वो डाल सकते हैं, ठीक है। मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से, और ये दाल बनके रेडी हो चुकी है हमारी। इसके अलावा आप लोग एक चीज़ और एडिशनल ऐड करें, ½ टेबल स्पून गरम मसाले का। ये देखें, इससे भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। तो जी देख लीजिए अब हमारी दाल बनके रेडी हो चुकी है, और ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इसको खिली खिली सी, गोश्त भी अलग अलग, दाल भी, सब कुछ बहुत मज़े का लग रहा है। ये देखें, और यकीन जानिए गाइस, आप लोग यहाँ नहीं हैं, मैं हूँ यहाँ, तो यहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इवन मैं तो इसे खाने लगी हूँ अभी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिएगा दाल गोश्त खाने वालों के साथ, और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी लाऊं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।